हेलो गाइस, सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 प्रारंभ हो चुकी है। अतः साइंस से संबंधित जो भी आगामी दिनों में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो चलिए, स्क्रीन पर आप सामने क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त तालिका निर्माण का आधार क्या है। अर्थात जो आपकी आधुनिक आवर्त तालिका का निर्माण किया गया है उसमें किसी आधार माना गया है। तो इसका सही आंसर है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को आधार मानकर आपकी आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त तालिका में आवर्त कितने हैं। तो आधुनिक आवर्त तालिका में आवर्तों की संख्या आपकी 7 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप सामने देख पा रहे हैं, आधुनिक आवर्त तालिका में प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन है। अर्थात प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य है उसमें किसको रखा गया है। तो क्षार धातुओं को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आधुनिक आवर्त तालिका में वर्ग कितने हैं। अर्थात वर्गों की संख्या कितनी रखी गई है। तो आधुनिक आवर्त तालिका में वर्गों की संख्या 18 रखी गई है। मैं आपको बता दूं, पिछली आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें आवर्त सारणी से प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिसमें तत्वों की संख्या, तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बारे में पूछा गया था। अर्थात आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है जरूर पढ़कर आप जाएं। आगामी आने वाले दिनों में आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अर्थात आप विशेष रूप से आवर्त सारणी को पढ़कर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त तालिका में पहले आवर्त का पहला सदस्य है। अर्थात जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी आपकी जहाँ से प्रारंभ होती है उसमें पहले क्रमांक पर किसको रखा गया है। तो आपके हाइड्रोजन तत्व को उस आवर्त सारणी में सबसे प्रथम पर रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त तालिका में क्रमांक 58 से लेकर 71 तक जो तत्व रखे गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या किन तत्वों को क्रमांक 58 से लेकर 71 तक रखा गया है। तो आपके लेंथिनर तत्वों को 58 से लेकर 71 तक रखा गया है। इसके अलावा आवर्त सारणी में एक्टिनर तत्वों को भी देख कर जाएँ, लेंथिनर तत्वों को भी देख जाएँ, एक्टिनर तत्वों को किस क्रमांक में रखा गया है वो भी देख कर जाएँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके आगामी दिनों में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मिश्र धातुओं से भी आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि पीतल में कॉपर और जिंक का परसेंटेज कितना होता है। अर्थात दोनों का जो संगठन होता है उसमें कितनी मात्रा में कॉपर होता है, कितनी मात्रा में जिंक होता है। तो कॉपर आपका 70% होता है, जिंक आपका 30% होता है। अर्थात मिश्र धातुओं से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आप इसे जरूर पढ़कर जाएँ। नेक्स्ट आपका पादपों के जो रोग हैं उनको पढ़कर जाएँ। जैसे कि आलू का मस्सा रोग किससे होता है, मतलब जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या कवक से होता है। तो आपका राइट आंसर है कवक से। पादपों से होने वाले रोगों के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन आपका इससे जरूर बनेगा। अतः आज जो इनका भी पेपर नेक्स्ट दिनों में है वो इसे जरूर पढ़कर कि आप जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का पुष्पन हार्मोन है। पौधों के हार्मोन ई का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सामने आप देख पा रहे हैं, पौधों का पुष्पन हार्मोन है। फ्लोरीजेंस जो हार्मोन होता है वो पौधों का पुष्पन हार्मोन कहलाता है। फ्लोरीजेंस हार्मोन के द्वारा ही पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया होती है। फूलों का खिलना इत्यादि, पुष्पाना, कलियां बनना, ये सब इसी हार्मोन्स के कारण होता है। तो पौधों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है आप उसे पढ़कर जाएं। नेक्स्ट है, मोनिला जगत में किसे रखा गया है। जो भी आपके सारे किंगडम हैं आप उसे जरूर पढ़कर जाएं। आपके 5 किंगडम है, 5 में किस किस को रखा गया, कहाँ रखा गया है, किन किन को इसमें रखा गया, आप सारा पढ़कर जाएं। जैसे मोनिला जगत में किसे रखा गया है, तो जो सभी प्रोकैरियोटिक हैं उनको रखा गया है। ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।